एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन मैक्सिमम पाथ सम इन बिटवीन टू लीव्स ऑफ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। उस बाइनरी ट्री के लिए हमें मैक्सिमम पाथ सम निकालना है, पर वो कंडीशन है कि वो पाथ सम होना चाहिए बिटवीन टू लीव्स। मीन्स अगर बाइनरी ट्री की तरफ चलें और उसमें डिस्कस करें तो हमारा बाइनरी ट्री कुछ ऐसा होगा और उस बाइनरी ट्री में हमें मैक्सिमम पाथ सम निकालना है जो कि बिटवीन टू लीव्स होना चाहिए। तो सपोज ये हमारी लीव्स हैं, ये लीव्स के बीच में इनमें से कोई भी दो लीव्स अगर हम उठा लें, लेट सपोज -3 और 6 हमने दो लीव्स कंसिडर करी। अब इन दो लीव्स के बीच में हमने पाथ बनाया, इस पाथ का सम निकाला। तो अगर इस पाथ को कंसिडर करें तो इस पाथ का सम आएगा 6 माइनस 8 -2 प्लस 2 0 0 -3 ठीक है। तो इस पाथ का सम आया -3। अगर हम ये दो लीव्स कंसिडर करें और इनके बीच में पाथ निकालें तो इसका पाथ क्या बनेगा 1 5 -12 6 3 और इसका सम क्या बनेगा 1 5 6 6 -12 -6 0 3। इसका सम बनेगा 3। एक केस ये बन सकता है, सपोज हमने ये दो लीव्स ली, इसके पाथ का सम निकाला तो ये बना 14। तो अगर ये तीनों केसेस को कंसिडर करें तो हमारा जो मैक्सिमम सम बनेगा वो बनेगा 14, क्योंकि -3 3 और 14 में सबसे बड़ा सम 14 ही है। तो ये तो बात हो गई ये तीन केसेस के लिए। सपोज इसमें और भी तो पाथ बन सकते हैं, लीव्स तो और भी प्रेजेंट हैं। एक पाथ ये भी तो बन सकता है -4 से लेकर के 1 तक, या कह लें कि 4 से लेकर के 3 तक, ये भी तो पाथ बन सकते हैं। तो जितने भी पाथ बन रहे हैं लीव टू लीव के, कंस्ट्रेंट क्या है कि लीव्स के बीच में होना चाहिए। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पाथ तो ये भी हो सकता है 9 से स्टार्ट किया 5 से लेकर के 1 तक, हाँ बिल्कुल हो सकता है पाथ, पर इस क्वेश्चन के लिए ये पाथ गलत है, क्योंकि हमें जो पाथ निकालना है वो दो लीव्स के बीच में निकालना है। 1 तो हमारी लीफ है पर 9 हमारी लीफ नहीं है, तो ये पाथ हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो देखते हैं, बेसिकली इसके लिए तीन केसेस भी बन सकते हैं कि एक तो हमारा ये हो सकता है कि जो लीव्स हैं वो लेफ्ट सब ट्री में, दोनों लीव्स लेफ्ट सब ट्री में ही प्रेजेंट है, दोनों लीव्स राइट सब ट्री में ही प्रेजेंट है। हो सकता है एक लीफ लेफ्ट सब ट्री में हो, एक लीफ राइट सब ट्री में हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स एक पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के लिए बहुत सारे पाथ बन सकते हैं और उनके सम भी अलग अलग आते हैं, ठीक है। अब हमें उसमें उस सम में सबसे मैक्सिमम वाले को अपना आंसर बनाना है। मीन्स इसके लिए अगर हम अप्रोच की बात करें तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, स्टैटिक वेरिएबल, जिसमें हम अपना मैक्सिमम लीव टू लीव सम को स्टोर करेंगे, ठीक है। और कॉल लगाएंगे अपने लेफ्ट सब ट्री को और अपने राइट सब ट्री को। अब फेथ हमारा ये होगा कि जब हम अपने लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगाएंगे तो हमारा लेफ्ट सब ट्री नोड टू लीव तक का मैक्सिमम सम हमें रिटर्न कर देगा। ये यहाँ पे मैंने लीव टू लीव नहीं बोला है, मैंने बोला है नोड टू लीव, ठीक है। मीन्स अगर हम -12 की बात करें तो अगर हमने अपने लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया है तो 5 से लेकर के कोई भी लीफ होगी जहाँ तक उसे मैक्सिमम सम मिल रहा होगा। हो सकता है उसे 5 से 6 तक मिल रहा हो सकता है उसे 5 से -4 तक मिल रहा हो, तो जो भी उसमें से मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देगा। अगर राइट सब ट्री को कॉल लगाएंगे तो राइट सब ट्री नोड टू लीव तक का मैक्सिमम सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये तो रिटर्न करने की बात हुई, ये हमारा आंसर नहीं है। जब हम अपने लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगाएंगे तो हमारा लेफ्ट सब ट्री अपने स्टैटिक वेरिएबल जो कि मैक्सिमम लीफ टू लीफ नाम का है, इसमें
लीफ टू लीफ तक का, मतलब इस पर्टिकुलर लेफ्ट सब ट्री में लीफ टू लीफ तक का मैक्सिमम सम स्टोर कर लेगा। ठीक है, यही काम राइट वाली कॉल के साथ में होगा। जब राइट सब ट्री को कॉल लगाएंगे तो ये अपने स्टैटिक वेरिएबल मैक्सिमम लीफ टू लीफ में इधर का सम स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये अपने कोड में देख लेते हैं। तो ये हमारा पाथ सम मैक्सिमम पाथ सम नाम का फंक्शन है। एक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारा आंसर मेंटेन करते हुए चलेगा, मैक्सिमम लीफ टू लीफ नाम का। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन हो गया। कंडीशन लगा देते हैं, null ptr then return मिनिमम वैल्यू। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे मैक्स पाथ सम नाम का, उसको कॉल लगाएंगे, रूट पास करेंगे। ये मैक्सिमम पाथ सम हमें आंसर रिटर्न नहीं करेगा, आंसर मेंटेन करेगा हमारा स्टैटिक वेरिएबल में, तो उस आंसर को हम कॉल लगाने के बाद में रिटर्न कर देंगे लीफ टू लीफ। अब अपना फंक्शन बना लेते हैं मैक्स पाथ सम नाम का ये। तो अब इस फंक्शन में ये रिकर्सिव फंक्शन है, इसके लिए बेस कंडीशंस बनेंगी, दो बेस कंडीशंस होंगी। अगर रूट नल पीटीआर के इक्वल हो जाता है तो रिटर्न करना है मिनिमम वैल्यू को। दूसरी बेस कंडीशन हमारी बनेगी अगर इसका लेफ्ट नल पीटीआर के बराबर हो जाता है और रूट का राइट भी नल पीटीआर के बराबर हो जाता है, तो रिटर्न कर दो रूट की वैल्यू को। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, जब हमने अपना फेट बनाया था तो जब लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगा रहे थे तो वो हमें लेफ्ट साइड से नोट टू लीफ का मैक्सिमम सम दे रहा था। ठीक है, तो बना लेते हैं लेफ्ट साइड से नोट टू लीफ का मैक्सिमम सम। लीफ का मैक्सिमम सम, अब ये कॉल लगा देंगे मैक्सिमम पाथ सम के लिए, इसमें पास कर देंगे लेफ्ट, रूट के लेफ्ट को। ठीक है, यही सेम काम राइट साइड के लिए। राइट साइड से भी तो नोट टू लीफ का मैक्सिमम चाहिए होगा। दोनों कॉल्स लगने के बाद अपनी कंडीशन चेक करेंगे। इफ लेफ्ट ऑफ रूट नॉट इक्वल्स टू null ptr and right of root not equals to null ptr, देन हमें अपना ये वेरिएबल में अपना आंसर मेंटेन करते हुए चलना है, मैक्सिमम सम स्टोर करते हुए चलना है। तो मैक्सिमम लीफ टू लीफ में मैक्सिमम ऑफ मैक्स लीफ टू लीफ कॉमा जो लेफ्ट सब ट्री से मिला
प्लस वैल्यू प्लस जो राइट सब ट्री की कॉल से मिला। तो ये तो हमने अपने आंसर को मेंटेन किया। अब एंड में रिटर्न कर देंगे मैक्स वैल्यू लेफ्ट कॉमा राइट के लिए प्लस वैल्यू रूट की वैल्यू। तो ये काम अगर आपको नहीं समझ में आई है ये चीज़ें कि ये वर्क क्या कर रही हैं, तो चल के इसको ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये विजिबल होगा आपको। हटा देते हैं इसको। सबसे पहले रूट में हमारा -12 आया, इसे मार्क कर देते हैं कंडीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट की कॉल, फोर्थ फिफ्थ कंडीशन सिक्स्थ रिटर्न। फर्स्ट कंडीशन चेक करी फॉल्स, सेकेंड चेक करी फॉल्स, थर्ड के लिए लेफ्ट को कॉल लगी। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकेंड चेक करी, थर्ड के लिए कॉल लगी। तो हम अपना ड्राई रन हाफ ट्री में करते हैं। कितने ट्री में करते हैं, ये लीव्स हटा देते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा ड्राई रन। आपको इतने में ही सारी वर्किंग सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे इतने ट्री में ही। तो 1 2 3 लेफ्ट कॉल लगी, फर्स्ट सेकेंड कंडीशन चेक करी, सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। रूट इस समय 2 है, 2 का लेफ्ट नल है, 2 का राइट भी नल है, तो रिटर्न कर दो रूट की वैल्यू को। रूट की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू रिटर्न हुई, जा करके इसके लेफ्ट नोड टू लीफ मैक्सिमम में स्टोर हो गई। तो इसको डिनोट किया एल से, इसमें रूट की वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, अब राइट को कॉल लगी, राइट में गए, राइट को कॉल लगी तो इसने चेक किया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड चेक की, सेकंड ट्रू हो गई। रूट 6 है, रूट का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो रिटर्न करा दी इसकी वैल्यू को 6 को। 6 जाके स्टोर हुआ इसके राइट में। तो इसके 4 स्टेटमेंट्स हो गए। फिफ्थ चेक हुआ, क्या इसका लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, राइट भी नॉट इक्वल्स टू नल है, तो हम अपने मैक्सिमम को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अपने मैक्सिमम को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे जो प्रीवियस मैक्सिमम है। प्रीवियस मैक्सिमम फर्स्ट टाइम में मिनिमम था, तो वो -इन्फिनिटी हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट में जो आया था मीन्स 2 प्लस रूट की वैल्यू को जो कि है -8 प्लस राइट को, तो 2 + 6 - 8, तो ये हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 0। अब सिक्स्थ की रिटर्न कराएंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट में क्या मैक्सिमम है, राइट मैक्सिमम है, राइट प्लस वैल्यू। सो 6 - 8 रिटर्न किया -2, ये -2 इसके लेफ्ट में जाके अटैच हो गया। अब राइट की कॉल लगी, राइट में आए, राइट की कॉल लगी, पहली स्टेटमेंट चेक हुई, सेकेंड चेक हुई, ट्रू हो गई, रिटर्न किया वैल्यू को, रूट की वैल्यू को। 1 रिटर्न हुआ, जाके अटैच हुआ राइट में। इसके बाद फिफ्थ की कॉल लगी, रूट का लेफ्ट चेक किया, राइट चेक किया, नॉट नल है, सही है, नॉट नल है, कंडीशन ट्रू, तो मैक्सिमम को मेंटेन करेंगे। मैक्सिमम में क्या जाएगा, प्रीवियस मैक्सिमम कॉमा कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट प्लस वैल्यू प्लस राइट, तो -2 + 1 -1 + 5 4, तो मैक्सिमम में आ गया 4। तो इस टाइम के लिए मैक्सिमम में 0,4 करने पे आया 4। अब यहाँ से सिक्स्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न करेंगे मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट में, राइट है मैक्सिमम प्लस रूट की वैल्यू। सो ये हो जाएगा 5 + 1 6, यहाँ से 6 रिटर्न किया, ये जाके अटैच हो गया लेफ्ट में, मीन्स लेफ्ट नोड टू लीफ मैक्सिमम सम में अटैच हो गया। अब फोर्थ के लिए कॉल लगी राइट को, ठीक है, यहाँ से राइट को कॉल लगी, पहली कंडीशन चेक करी, सेकेंड चेक करी, लेफ्ट को कॉल लगाई। यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करी, दूसरी ट्रू हो गई, इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, यहाँ से रिटर्न किया इसकी वैल्यू को, वैल्यू है 3, ये जाके अटैच हुई इसके लेफ्ट में। फिर यहाँ से राइट को कॉल लगी,
राइट को कॉल लगी, पहली कंडीशन चेक हुई, दूसरी चेक हुई। रूट का लेफ्ट नल है, हाँ नल है। रूट का राइट नल है, नहीं है। तो ये एंड कंडीशन थी। अभी अगर आपको इस कंडीशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रही है तो आगे अभी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक ये कंडीशन कहीं फंसी नहीं है। तो लेफ्ट में चेक किया, क्या नल है, हाँ है। राइट में चेक किया, नल है, नहीं है। तो ये अल्टीमेटली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये इस इफ में नहीं फंसेगा, ये अपने लेफ्ट को कॉल लगा देगा। लेफ्ट को कॉल लगाई। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, क्या रूट नल है, हाँ रूट तो नल पीटीआर के बराबर है। अब यहाँ पे ये कंडीशन फंसी, इसीलिए यहाँ पे दो बेस कंडीशंस बनी थी। वन में ट्रैप हुआ, यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू सपोज माइनस इन्फिनिटी जाके लेफ्ट में अटैच होगी। अब लगी राइट को कॉल, राइट को कॉल लगी, पहली कंडीशन चेक हुई, दूसरी चेक हुई, दूसरी में कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ से इसका लेफ्ट भी फॉल्स है, राइट भी फॉल्स है, ये नोट्स तो हटा दिए ना अभी। तो यहाँ से रिटर्न किया रूट की वैल्यू को, मीन्स 2 को, ये वैल्यू जाके अटैच हुई राइट में। अब फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या रूट का लेफ्ट नल नॉट इक्वल्स टू नल है, तो ये तो फॉल्स है। क्या रूट का राइट नॉट इक्वल्स टू नल है, हाँ ट्रू है, नहीं है नल के बराबर। पर अल्टीमेटली ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएंगे, वापस से रिटर्न स्टेटमेंट में आ जाएंगे। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो यहाँ से रिटर्न किया, यहाँ पे अपना मैक्स नहीं मेंटेन किया, रिटर्न किया, सॉरी यहाँ पे थे ना 9 पे, 9 पे चेक किया था ना फिफ्थ कंडीशन को, जो कि फॉल्स हो गई थी। फिर सिक्स के लिए रिटर्न किया, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट में मैक्सिमम है राइट 2 प्लस वैल्यू 11, तो रिटर्न किया 11, 11 जाके अटैच हुआ इसके राइट में। अब फिफ्थ स्टेटमेंट के लिए कंडीशन चेक हुई, क्या 6 का लेफ्ट भी नल है, राइट क्या 6 का लेफ्ट नॉन नल है और राइट भी नॉट इक्वल्स टू नल है, तो कंडीशन हुई ट्रू। तो हमने मैक्स को मेंटेन किया। यहाँ पे मैक्स इनिशियली पहले क्या था 4 था, यहाँ पे मेंटेन किया था, इसके बाद तो कहीं मेंटेन ही नहीं हुआ। तो 4 का कंपैरिजन किया लेफ्ट प्लस वैल्यू प्लस राइट से। लेफ्ट है 3, राइट है 11 प्लस वैल्यू है 6, 11 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 6 प्लस 3 9 प्लस 11 20। तो 4, 20 से कंपेयर किया तो मैक्सिमम है 20, तो मैक्सिमम में आ गया 20। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम में है 20। अब सिक्स्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से रिटर्न किया मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट में मैक्स है राइट 11 प्लस रूट की वैल्यू 11 प्लस 6 17, रिटर्न हुआ 17 जाकर अटैच हुआ राइट में, राइट में अटैच हुआ। फिफ्थ स्टेटमेंट चेक हुआ, क्या रूट का लेफ्ट नॉट नल है, ये भी नॉट नल है, तो कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पे फिर से मैक्सिमम को मेंटेन करेंगे, तो पहले मैक्सिमम था 20, अब किससे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस वैल्यू से, तो 17 प्लस 6 23 प्लस वैल्यू है -12, तो ये हो जाएगा 11। तो 20 को 11 से कंपेयर किया तो 20 ही रहेगा, तो मैक्सिमम अभी भी 20 है। सिक्स्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, रिटर्न किया, लेफ्ट और राइट में मैक्सिमम क्या है, राइट मैक्सिमम है, ठीक है, प्लस रूट की वैल्यू, तो 17 माइनस 12 यानी 5, तो रिटर्न किया 5। अब इस 5 का वैसे तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि हमने जब फंक्शन कॉल किया था ना अपना मैक्सिमम सम वाला, यहाँ से मैक्सिमम पाथ सम, तो हमें तो वेरिएबल की जरूरत है जिसमें हम अपना आंसर मेंटेन करते हुए चल रहे थे, तो हम उसी को लास्ट में रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमारा आंसर इसमें मेंटेन हो चुका है, हमें ये नहीं प्रिंट कराना है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। अब यहाँ पे नल पीटीआर, और कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो रूट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, लाइन नंबर 31, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, पी नहीं लिखा है यहाँ पे। रन करा के देखते हैं, ठीक है एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं।
तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ड्राई रन से चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर हुई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।